तो ये मेरा हमारा बेसिक सर्च एल्गोरिथम है। जो अर्लियर सर्च एल्गोरिथम हम लोग ने लिखा हुआ था सिंपल इंग्लिश में, इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज जो है इट इज मोर नियरर टू द एल्गोरिथमिक पार्ट और स्यूडो जिसको हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज। इसको एक बार आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। जस्ट राइट दिस डाउन इन योर कॉपी। दिस इज द बेसिक सर्च एल्गोरिथम। और बेटा जब हो जाएगा तो मुझे बता देना। हो गया सर। ठीक है बेटा, बाकी लोग? यस सर, हो गया। सूरज? हो गया सर। ठीक है, हो गया सर। ठीक है बेटा। तो हम ये हमारा बेसिक सर्च एल्गोरिथम है। आगे जो है हमारा ब्रेडथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च आने वाला है। अगर ये वाला हमें याद रहेगा थोड़ा सा तो हमारे वो लिखने में थोड़ा आसानी रहेगी। ठीक है, जैसे हम लोग बात कर रहे थे एजेंट्स की आर्किटेक्चर की, तो आप ध्यान दो, तो हमने कहा था कि ना अगर तुम्हें सिंपल रिफ्लेक्स याद है तो आगे की मॉडल बेस्ड और गोल बेस्ड या यूटिलिटी बेस्ड सब उसी पर एक्सपैंड होता जा रहा है। तो ये वाला थोड़ा सा इसको 2-4 बार इसको अगर हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमें आसानी रहेगी समझने में। आई होप कि आप लोगों को जो हम लोगों ने डायग्राम बताया हुआ था वो आपको क्लियर था। कौन सा डायग्राम जो या जो हमने अभी मोबाइल का एग्जांपल लिया हुआ था वो आपको क्लियर है कि हमारी सर्च स्ट्रेटेजी कैसी है, और हम उस सर्च स्ट्रेटेजी में क्या बता रहे थे। सब वो ऐसे सर्च करें जैसे मैंने मोबाइल का लिया, तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले देखा कि क्या मेरे पास मोबाइल है। सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम चेकिंग द करंट स्टेट। करंट स्टेट को हम देख रहे हैं। फिर एग्जीक्यूट अलाउएबल एक्शंस टू मूव टू द नेक्स्ट स्टेट। अगर मिल गया गो तो गोल है, अगर नहीं मिला तो अब हम देख रहे हैं कि मेरे पास कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है, कैसे मैं अगले स्टेट में जाऊंगा। उस एक्शन के बेसिस पर मैं अगले स्टेट पर जाता हूं।
अगले स्टेट पर जब पहुंच गया, फिर मैंने देखा चेक इफ द न्यू स्टेट इज अ सोल्यूशन स्टेट। तो जो नया स्टेट बना हुआ है वो क्या एक हमारा सोल्यूशन है? नया स्टेट जो बनेगा वो एडजेसेंट है, पास में ही है। अगर वो सोल्यूशन है तो हम वहीं या तो रुक गए या तो और सोल्यूशन ढूंढने लगे डिपेंडिंग अपॉन द एल्गो। और अगर नहीं है, मान लेते हैं कि वो सोल्यूशन, तो हमने क्या किया उस केस में, मुझे तो अभी सोल्यूशन ढूंढना है, तो जो नया स्टेट था उसको मैंने करंट स्टेट माना और उसके अकॉर्डिंगली मैंने अपने एडजेसेंट नोड को ढूंढा और वहां देखने की मैंने कोशिश की। और ये मैं रिपीट तब तक करता हुआ जा रहा हूं जब तक कि या तो मुझे सोल्यूशन ना मिल जाए, यानी मुझे गोल ना मिल जाए, या मैं कहूं कि मैंने पूरे स्टेट स्पेस, पूरे घर में हर जगह मैंने देख लिया है और मुझे नहीं मिल पाया, यानी कि मुझे फेलियर रिटर्न हो रहा है। ये मेरा एक बेसिक सर्च प्रोसेस था। और हमने इसको जब डायग्राम के थ्रू देखा था तो हमने यही कहा था मेरा इनिशियल स्टेट एक दिया हुआ है, अगर ये गोल है तो वेल एंड गुड, नहीं तो इसके एडजेसेंट नोड्स को देखते हैं, एडजेसेंट नोड्स को पहले क्रिएट करते हैं और उनको जनरेट करने के बाद देखते हैं क्या वो हमारे गोल हैं। अगर वो गोल होते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होते हैं तो इसका मतलब हमें आगे जाने की जरूरत है, जैसे यहाँ गोल नहीं है। हम फिर देखें तो इस वाले यहाँ पर इस वाले नोड का तो कोई एडजेसेंट है ही नहीं, इस वाले नोड पे हम लोग देख रहे हैं तो इस वाले नोड पर के एडजेसेंट ये दोनों हैं, तो अब इसको क्रिएट किया, उसको जब जनरेट किया गया तो अब देखा गया क्या ये जो सक्सेसर नए बने हुए क्या ये जो है गोल है? गोल नहीं है, इसका मतलब आगे ढूंढने की जरूरत है। तो फिर अगर आगे ढूंढना है तो अब जो नए जनरेटेड नोड्स हैं इनको हमने करंट नोड की तरह रखा और फिर अब हम सक्सेसर को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस रिपीट हो रहा है, रिपीट होने का मतलब लूप में जा रहा है, ये लूप में तब तक होता हुआ जा रहा है नेक्स्ट नोड को करंट नोड माने तब तक कि जब तक आप ये ना कह दो कि मुझे या तो सोल्यूशन मिल गया यानी गोल मिल गया, और अगर गोल मिल गया तो बात खत्म, और अगर गोल नहीं मिला तो इन दैट केस फिर आप उसको और ढूंढ रहे हो और तब तक ढूंढते हुए जा रहे हो जब तक कि या तो गोल मिल जाए या ये तय हो जाए कि अब है ही नहीं, पूरा स्टेट स्पेस मैंने सर्च कर लिया। इसी चीज को हम लोग बेसिक सर्च एल्गोरिथम के थ्रू सेम चीज को डिस्कस कर रहे हैं। तो बेसिक सर्च एल्गोरिथम में अगर देखें तो यहां पर लिखा क्या है, लेट फ्रिंज बी अ लिस्ट कंटेनिंग द इनिशियल स्टेट। तो फ्रिंज है क्या? ये वर्ड है, ये बस ध्यान रखना, फ्रिंज का मतलब अभी कोई डेटा स्ट्रक्चर है। अब ये डेटा स्ट्रक्चर बदल जाएगा जैसे मेरा एल्गो बदल जाएगा। ये डेटा स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है, ये डेटा स्ट्रक्चर स्टैक हो सकता है, ये डेटा स्ट्रक्चर क्यू हो सकता है। स्टैक हो गया तो प्रॉपर्टी बदल गई, क्यू हो गया तो प्रॉपर्टी बदल गई। तो हमने एक जेनरिक टर्म यहां पर रखा हुआ है, लेट फ्रिंज बी अ लिस्ट कंटेनिंग द इनिशियल स्टेट, यानी जो इनिशियल वाला आपका जहां से आप शुरू कर रहे हो वो फ्रिंज में है। अब पहली बात तो ये है, देखा जाएगा क्या ये गोल है, अगर गोल है तो खत्म, अगर गोल नहीं है तो फिर हम अगले वाले नोड को जनरेट करेंगे और उसको फ्रिंज में रखेंगे और हम ये रिपीट तब तक करते हुए जाएंगे जब तक कि हमें गोल ना मिल जाए। तो ये रिपीटिशन हो रहा है, इसीलिए अगर देखो तो यहाँ पर ये सेम चीज हमारे लूप में है, जो आगे की चीज रिपीट हो रही है ये लूप में है। तो यहाँ पर आगे देखें तो क्या है, इफ फ्रिंज इज एम्प्टी, एम्प्टी का मतलब है कि अब कुछ नहीं है, कुछ कब नहीं होगा, तब नहीं होगा जब आपने पूरा ढूंढ लिया तो उसमें कुछ नहीं होगा, देन रिटर्न फेलियर। तो ये वो कंडीशन है जब फ्रिंज एम्प्टी है, डेटा स्ट्रक्चर एम्प्टी है। डेटा स्ट्रक्चर एम्प्टी होने का मतलब अब कोई नोड रह नहीं गया जिसको देखा जाए। बट अगर है, मान लेते हैं कोई नोड, तो उस नोड का जो पहला आगे का नोड है सबसे पहले उसको हम रिमूव करेंगे और वो जो नोड है वो करंट नोड मेरा कहलाएगा और उसको अब हम एग्जामिन कर रहे हैं। उसको जब एग्जामिन कर रहे हैं तो ये देख रहे हैं क्या वो गोल है, अगर वो गोल है तो हम उसके पाथ को रिटर्न कर दे रहे हैं उस जगह से, इनिशियल स्टेट जहां भी स्टेट था वही हमारा पाथ ही हमारा रिजल्ट आएगा कि हम इस तरीके से ढूंढा गया। और अगर ये गोल नहीं है तो उसके हम सक्सेसर्स को जनरेट कर रहे हैं और सक्सेसर्स को जनरेट करने के बाद उन सक्सेसर्स को हम फ्रिंज में मर्ज कर दे रहे हैं या डाल दे रहे हैं। तो फ्रिंज में अब फिर से उसके सक्सेसर्स आ गए। तो इस तरीके से सक्सेसर्स फ्रिंज में आते जाएंगे और उस समय नहीं आएंगे जब वो एम्प्टी कब हो जाएगा, जब उसमें और सक्सेसर जनरेट ही नहीं हो सकते। और जनरेट कब नहीं हो सकते, जब ये देखा जाए कि अब वहां पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है सक्सेसर बनने का, यानी कि पूरा स्टेट स्पेस आपने एग्जामिन कर लिया है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक सर्च एल्गोरिथम है जिसको मैंने थोड़ा सा जल्दी से बताया हुआ है।
और आई होप पर क्लियर हुआ होगा, पर हम इसी को ही आगे अभी अगले अपने लेक्चर में मंडे को डिस्कस करेंगे। अभी तक आज के लेक्चर के लिए मुझे लगता है इतना काफी है। किसी को कुछ पूछना है या इससे रिलेटेड कोई बात करनी है तो हम लोग कुछ समय ले सकते हैं। और आदेश? यस सर, अगर एग्जाम में प्रॉब्लम आएंगी तो उसका ये सर्च एल्गोरिदम लिखने को आएगा। हाँ, ये आ सकता है, बट ये ध्यान रखना ये बेसिक सर्च एल्गोरिथम, ये बेसिक सर्च एल्गोरिथम है, एलिमेंट्री। यहाँ पर अगर कहीं आ गया बीएफएस लिखो तो कुछ चीजें चेंज हो जाएंगी, ये आ गया डीएफएस लिखो कुछ और चीजें चेंज हो जाएंगी, या बाई डायरेक्शनल सर्च आ गया कुछ चीजें और चेंज हो जाएंगी। तो वो वैरायटी जो है वो अलग अलग फ्लेवर्स है, वो अभी हम लोग आगे बात करेंगे। बट अगर कहा गया कि आपको सर्च एल्गोरिथम ही लिखना है और बेसिक सर्च एल्गोरिथम लिखो तो इतना काफी है आपके लिए। ठीक है, अभी आगे के एल्गोरिथम को समझने के लिए ये थोड़ा बेसिक सर्च एल्गोरिथम को समझना जरूरी था। तो ये इसमें और कुछ पूछना या ये क्लियर है ये वाला एल्गोरिथम? क्लियर। सूरज? यस सर। कुछ पूछना है बेटा? अभी नहीं सर। ठीक है, एक बार देख लेना, ना क्लियर हो तो फिर पूछ भी लेना। प्रशांत ठीक है, एंड करें हम लोग फिर, क्या कुछ पूछना है? ठीक है, ठीक है। सो वीकेंड है, हैप्पी लर्निंग एवरीवन। आई होप आप लोग ट्यूट शीट 1 कर रहे होगे, एक क्वेश्चन को छोड़ के बाकी कर सकते हो उसमें। अगले हफ्ते हम लोग आएंगे तो एनएलपी वाला पार्ट भी कर लेंगे जिससे पूरा कवर हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन एंड बाय फॉर टुडे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।